नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। यहाँ पर हम बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आज बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्टॉक्स की जो मंडे को बहुत बढ़िया से रिटर्न दे सकते हैं, चाहे फिर वो अप साइड दे या डाउन साइड दे, उसके लिए आपको ये एनालिसिस देखनी होगी। तो जो फर्स्ट स्टॉक है हमारे पास वो है एल। बहुत बढ़िया सा इसने अपसाइड मूव किया, लेकिन अब बात करेंगे मंडे को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है एजीएक्स निफ्टी बहुत ज़्यादा डाउन है, ऑलमोस्ट 240 पॉइंट्स डाउन है, यानी कि मंडे को हमारा निफ्टी भी गैप डाउन ही ओपन होने वाला है, यानी कि बहुत स्टॉक्स हमारे गैप डाउन ओपन होने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी सी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो अगर मैं बात करूँ एल में, तो जो सपोर्ट बन के आ रहा है दोस्तों, वो बन के आ रहा है 1900 का एक ग्राउंड लेवल। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट हो सकता है, लेकिन अगर उसके नीचे बात करें तो यहाँ पे ये बहुत बढ़िया सा लेवल बन के आ रहा है जो कि है 1881 का लेवल। तो यहाँ पे आपको दो लेवल्स आपको मिल रहे हैं जहाँ पे आप बाइंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर ही सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। लेकिन समझ लीजिए मार्केट इस लेवल पे आता है जो कि 1881 का, और यहाँ पे बहुत बढ़िया से एक बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, तो यहाँ पे इस स्टॉक में आपको बाइंग ही करनी चाहिए। अगर मैं और डाउन साइड की बात करूँ तो जो टारगेट बन के आ रहा है दोस्तों, वो बन के आ रहा है ये 1865 का लेवल, और फिर यहाँ पे ये लेवल बन के आ रहा है बहुत ज्यादा क्रूशियल है जो कि है 1853 का लेवल। तो ये कुछ लेवल से अपने चार्ट से मार्क कीजिएगा, बहुत बढ़िया से काम करेंगे आपको मंडे के लिए। अप साइड के लिए अभी तक के लिए तो यही लेवल बनेगा जो कि है 1926 का लेवल। तो याद रखिएगा दोस्तों, एल में आपको बाइंग ही करनी है, बाइंग साइड ही रहिए, सेलिंग साइड थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, बहुत ज्यादा बुलिश है एल। जो सेकेंड स्टॉक है दोस्तों, वो हमारे पास है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक हमने लास्ट एनालिसिस में भी दिया था, अगर आपको याद होगा तो मंडे को जो हमने एनालिसिस की थी, ऑलमोस्ट 3 अक्टूबर की एनालिसिस थी, तो उसमें हमने कहा था कि यहाँ पे डीप बाइंग हम बहुत बढ़िया से कर सकते हैं फेडरल बैंक में। एग्जैक्टली दोस्तों वही हुआ, 115 के नियर का हमारा लेवल था बाइंग का, वहीं से यहाँ पे रिवर्स हुआ और बहुत बढ़िया सा अपसाइड यहाँ पे गया है। लेकिन अब बात करेंगे मंडे को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो मंडे को जो सपोर्ट बन के आ रहा है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल सपोर्ट है, यहाँ पे 119 के नियर का एक सपोर्ट है। तो अगर मार्केट इस लेवल पे आता है और सस्टेन करता है तो यहाँ पे भी हम बाइंग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 200 मूविंग एवरेज भी है, तो ये भी बहुत बढ़िया सा सपोर्ट देगा। तो यही एक लेवल बन के आ रहा है जो कि 117 का, तो बहुत बढ़िया सा सपोर्ट देगा, यहाँ पे भी हम बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, लॉसेस हो सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले ही मैंने कहा है कि आने वाले वीक में हमारी मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल हो सकती है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मैंने लिंक दी गई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है 115 के नियर। तो ये कुछ लेवल से जो डाउन साइड में बहुत बढ़िया से सपोर्ट करेंगे। अप साइड की बात करो तो अप साइड में ये लेवल है इंपॉर्टेंट है 122, जैसे आपको पता है गैप डाउन ही ओपन होने वाला है, इस लेवल को तो ब्रेक डाउन कर ही चुका है। ओके, तो ये कुछ लेवल से अपने चार्ट से मार्क कीजिएगा, बहुत बढ़िया से काम करेंगे फेडरल बैंक की। थर्ड स्टॉक है हमारे पास वो है इन्फोसिस। अभी दोस्तों ये स्टॉक है हमारे पास आईटी सेक्टर से। आपको पता है कि इस वीक आईटी सेक्टर से क्वार्टर्स के रिजल्ट आने वाले हैं, उनकी अर्निंग जो हुई है, अगर वो अर्निंग पॉजिटिव में हुई तो यहाँ पे बहुत बड़े से हमें अप साइड मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कुछ भी उल्टा सुल्टा होता है, यानी कि अगर लॉसेस आते हैं इन्फोसिस या कोई भी आईटी सेक्टर्स में, तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो इन स्टॉक्स में आप थोड़ा सा इंट्राडे कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। तो जो लेवल्स बन के आ रहे हैं दोस्तों, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा है, वो है यहाँ पे 1443 का लेवल। इसके नीचे डेफिनेटली मार्केट जाने वाला है, गैप डाउन ओपन होने वाला है, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करें कि मार्केट इस लेवल पे आए और यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करे। लेकिन इसके नीचे जाता है तो हम यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग देख सकते हैं। जो टारगेट बनेगा वो यहाँ तक का बनेगा जो कि है 1420 का लेवल। अगर मैं बात करूँ फीबो की, तो यहाँ पे आप फीबो को भी मार्क कर सकते हो, वहां से भी आपको बहुत बढ़िया सा पता चलेगा कि कौन से लेवल से। तो देखिए ये एग्जैक्टली दोस्तों यहाँ पे 0.5 का लेवल है जो हमने बनाया था 1417 का लेवल। तो ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है इन्फोसिस के लिए, 1417 से लेके 1420 का लेवल। 200 मूविंग एवरेज भी है, तो बहुत बढ़िया से यहाँ पे सपोर्ट करने वाला है। तो ये स्टॉक्स अपनी नजर में जरूर रखिएगा, मंडे को बहुत बढ़िया सा मूव कर सकता है अगर डाउन साइड से बाइंग आती है। तो अप साइड की बात करो तो अप साइड में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो है 1457 का लेवल। इसके ऊपर और तेजी में होगा, लेकिन जैसे आपको पता है गैप डाउन मार्केट ओपन होने वाली है, तो हम थोड़ी सी डीप ऑन बाइंग का सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे। ओके, जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास वो है एक्सिस बैंक।
एक्सिस बैंक बढ़िया से एनालिसिस किया था दशहरे के दिन के पहले, तो अगर आपने वो एनालिसिस नहीं देखी है तो आप देख सकते हो 4 अक्टूबर को हमने एनालिसिस की थी कि बहुत बढ़िया से एक्सिस बैंक मूव कर सकता है कौन से लेवल से। बहुत बढ़िया से हमें एक्सिस बैंक में परफॉर्मेंस देखने को मिली, बहुत बढ़िया सा हमारा प्रॉफिट हुआ। चलिए बात करेंगे मंडे को किस तरह से काम कर सकता है। तो यहाँ पे ये लेवल देख रहे हो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जो कि 742 का लेवल। इस लेवल के अगर नियर आता है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। अगेन ग्रीन कैंडल हमें चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर इस लेवल के नीचे क्लोज होता है तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है एक्सिस बैंक। जो लेवल बन के आ रहा है एग्जैक्टली दोस्तों, ये लेवल बन के आ रहा है 737.55 का। यहाँ पे आप देख सकते हो 200 मूविंग एवरेज भी, यानी कि बहुत बढ़िया से आपको सपोर्ट दे सकता है। और डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पे ये सपोर्ट बन के आ रहा है, जो कि है 726 का लेवल। तो ये लेवल से अपने चार्ट में मार्क कीजिएगा, बहुत बढ़िया से काम करेंगे। अप साइड के लिए मैं लेवल दे रहा हूँ ये लेवल से 758 का लेवल एंड देन यहाँ पे 760 का लेवल। तो ये कुछ लेवल से अपने चार्ट में मार्क कीजिएगा, डेफिनेटली आपको काम करेंगे। उसके बाद अगर बात करें फिफ्थ स्टॉक की तो वो है TCS। अगेन एक IT सेक्टर से है, तो अगर इस लेवल को अगर होल्ड करता है तो हम यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग करेंगे। लेकिन गैप डाउन ओपन होने की वजह से यहाँ पे अंदाजा ये है कि इस लेवल तक तो TCS आ सकता है, जो कि है 3021 का लेवल। अगर यहाँ पे आता है तो भी हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अगर बात करें फिबो की तो यहाँ पे आपको लो से लेके हाई तक का अगर मार्क करोगे आप तो वो लेवल्स भी आपको बता रहे 0.53037 का लेवल है, यानी कि यहाँ पर भी हम बहुत बढ़िया सी बाइंग कर सकते हैं अगर मार्केट सस्टेन करता है। अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डाउन साइड से बाइंग के लिए इंटरेस्टेड है तो मार्केट में हम बहुत बढ़िया सी एक रैली देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सेलिंग आती है तो ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा 200 मूविंग एवरेज का। अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सेलिंग पे भी जा सकते हैं। IT सेक्टर्स में थोड़ा सा आपको मंदी भी दिख सकती है। यहाँ पे 2975 का भी टारगेट बन रहा है। याद रखिए दोस्तों, IT सेक्टर्स पूरे फंडामेंटल्स के ऊपर है। अगर अर्निंग्स अच्छी आती है तो तेजी के साथ दौड़ेंगे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन अगर अर्निंग्स थोड़ी सी नेगेटिव भी आई तो बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो आप ये वो ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया पिछले वीडियो में भी, कि आप अपनी क्वांटिटी कम रखिएगा, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो याद रखिए कि ये कुछ लेवल से अपने चार्ट से मार कीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।